हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि केएस मेंस की जो केस चल रहा है कोर्ट में, आज उसकी हियरिंग थी। और आज जो है आज जज 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 जो जस्टिस टीएस ठाकुर हैं, आज उन्होंने इस केस की जो आर्गुमेंट्स हैं, उन्होंने दोनों साइड्स के जो एडवोकेट्स हैं उनके आर्गुमेंट्स सुनने के बाद अब अपना जो डिसीजन है, जो फाइनल जजमेंट है, उसे रिज़र्व कर लिया है। यानी कि इसका मतलब है कि अब इसके बाद अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग नहीं होगी। अब कोर्ट ने अपना जो फाइनल डिसीजन देना है, जो फाइनल जजमेंट देना है, अब उसे रिज़र्व कर लिया है। अब वो 2-3 दिन के अंदर अपना फाइनल जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो केएस मेंस आगे उसका क्या फ्यूचर होगा, अब वो 2-3 दिन के अंदर हमें पता चल जाएगा जब कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाएगा। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। अब पीएससी या तो केस जीत सकती है या हार सकती है। अब जब पीएससी केस जीतेगी तो क्या होगा, पीएससी केस हारेगी तो क्या होगा, अब ये जजमेंट पे ही डिपेंड करेगा। और हम फाइनल इसमें जजमेंट आने के बाद ही अपना कोई कमेंट कर सकते हैं कि अब केएस मेंस जो है वो कब होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि कोर्ट ने भी इस चीज़ को कंसिडर किया कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। काफ़ी एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम जो है वो बहुत कीमती होता है। और उस चीज़ को कंसिडर करके कोर्ट ने इसकी इसका जो जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। नहीं तो आप भी जानते हैं कि कोर्ट केसेस में कितना लंबा टाइम लग जाता है। पर मुझे भी कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि शायद हाई कोर्ट जो है वो ये चीज़ भी कंसिडर करेगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इसीलिए जो हाई कोर्ट है उन्होंने कोर्ट जो डिसीजन है उसे अब जल्दी उस पर उन्होंने अमल कर दिया है। और 3-4 दिन के अंदर जो फाइनल जजमेंट है वो आउट हो जाएगी। और जब फाइनल जजमेंट आउट हो जाएगी तो उसका पीडीएफ हमारे पास आ जाएगा, और उस पूरी जजमेंट को पढ़ने के बाद ही हम फाइनली बता पाएंगे कि अब जो केएस मेंस है वो किस डेट में होगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि अभी मार्च में होने की तो कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि एटलीस्ट 15 दिन पहले तो एडमिट कार्ड निकलते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये अप्रैल में होगा या मई में हो सकता है। अप्रैल या मई के बीच में कभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। अब बाकी जो फाइनल जजमेंट होगी, अब उसको पढ़ने के बाद ही हम कुछ और कह सकते हैं। तो चलिए, यही अपडेट थी फ़िलहाल की के लिए। तो थैंक यू।